इंडिया के टॉप 5 साइंटिफिक अचीवमेंट्स जिस पर हम सबको प्राउड होना चाहिए। नंबर 5 यूपीआई। यूपीआई से हर रोज लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस होते हैं और वो भी रियल टाइम, यानी मेरे बैंक अकाउंट से रिसीवर के बैंक अकाउंट तक इंस्टेंटली पैसे पहुंच जाते हैं। नंबर 4 मंगलयान मिशन। मंगलयान मिशन में इंडिया अपने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स तक पहुंच गई थी और इसका बजट इतना कम था कि हॉलीवुड के मूवी ग्रेविटी से भी कम में हम मार्स तक पहुंच गए थे। नंबर 3 चंद्रयान सीरीज। अब चंद्रयान 2 और 3 तो आपको पता ही होगा, क्योंकि चंद्रयान 3 में इंडिया पहली ऐसी कंट्री बन गई जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मून के साउथ पोल पर लैंड करने में सक्सेसफुल हो गई। पर क्या आपको चंद्रयान 1 के बारे में पता है, जिसने 2009 में ही मून पर वाटर होने के सबसे पहले सबूत दिए थे। हालांकि जिस इंस्ट्रूमेंट ने मून पर पानी डिटेक्ट किया था वो नासा का था, इसलिए ये शेयर्ड अचीवमेंट में गिना जाएगा। नंबर 2 पे आती है इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। अब न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज का मतलब सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब से नहीं होता। इंडिया ने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप किया है, जिसमें इसी साल हमने स्टेज 2 अचीव कर ली है। जिस वक्त हम स्टेज 3 अचीव कर लेंगे तो हम हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में थोरियम यूज कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया के पास थोरियम के लार्जेस्ट रिजर्व्स है, जिसका मतलब हम एनर्जी में भी इंडिपेंडेंट हो सकेंगे। नंबर 1 ग्रीन रिवॉल्यूशन। 1960s में इंडिया के पास अपना खुद का पेट भर पाए इतना फूड प्रोडक्शन भी नहीं होता था, इसलिए हम यूएस पे डिपेंडेंट थे। यूएस से हमारे यहाँ गेहूं इंपोर्ट होके आता था। जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई तो अमेरिका ने वहाँ से वीट भेजने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन इंडिया वो वॉर जीत गई और बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन तब से हमें पता चला कि किसी और पे डिपेंडेंट होना कितना रिस्की है। तब से साइंटिस्ट ने हाई यील्डिंग सेमी डॉर्फ क्रॉप्स को डेवलप करना चालू किया, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स बनाए, इरिगेशन को भी इम्प्रूव किया और इम्प्रूव फार्मिंग टेक्निक्स को भी लार्जली इंट्रोड्यूस किया, जिससे आज इंडिया फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट है। और हाँ, एक बात तो मैं कहना भूल ही गया, विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।